जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बदरा अब भी छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 और 19 नवंबर को तेज बारिश हो सकती है। फसलों को इसका सीधा बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं बन रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में शनिवार की सुबह से ही मौसम में नमी छाई हुई है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। दोपहर तक खिली धूप के दर्शन नहीं हो सके हैं। तो वहीं रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव समेत कई जिलों में यही हाल है। सुबह कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है। हल्की फुहारों ने किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शुक्रवार को पड़े आसमानी छींटे सिर्फ ट्रेलर है, असल पिक्चर अभी बाकी है। प्रदेश में 5 दिनों के भीतर तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। रायपुर के वेदर कंट्रोल रूम के मौसम का हाल का जायजा लेने के बाद हमारे वैज्ञानिकों का कहना है, बताया गया है कि शनिवार को हुई हल्की बारिश से खड़ी फसलों को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, यदि कटा हुआ धान भीग गया होगा तो इससे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। 18-19 नवंबर को तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इस बारिश से खेतों में खड़ी फसल और कट चुकी दोनों फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। 22 नवंबर से छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगी महंगाई से राहत। कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल डीजल के दाम पर फैसला होने वाला है। दरअसल बता दें, राज्य कैबिनेट की बैठक 22 नवंबर को होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके देशवासियों को बड़ी राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए तो डीजल पर 10 रुपए की कटौती की है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ के लोगों को पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलता रहेगा। लिहाजा माना जा रहा है कि प्रदेश की जनता को कीमतों में राहत जरूर मिलेगी। तीसरा महत्वपूर्ण फैसला जो है, छोटे बच्चे के स्कूलों को लेकर के आ सकता है। दिवाली के बाद स्कूलों को खोले जाने का निर्णय सरकार ले सकती है और इस प्रकार परिस्थितियों को देखते हुए अब तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। छोटे बच्चे यानी कि जो KG1, KG2 आंगनबाड़ी के स्तर के बच्चे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। इधर 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय आ सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम आपको हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 से 17 दिसंबर तक प्रस्तावित है। शीतकालीन सत्र में किसान, शराबबंदी और झीरम कांड जैसे मुद्दों पर सियासत गरमाने जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 13 से 17 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल मिलाकर 5 बैठकें होनी प्रस्तावित है। इधर विधानसभा सचिवालय की तरफ से इस सत्र को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल्द ही भाजपा जो है और कांग्रेस दोनों ही दल के अपने अपने विधायकों के साथ एक बैठक करेंगे। इन बैठकों में दोनों ही दल विधानसभा की कार्यवाही को लेकर के रणनीतियां तैयार करेंगे। सूत्रों की माने तो शीतकालीन सत्र में सियासी मुद्दे राजनीतिक गर्मी बढ़ाने जा रहे हैं। किसानों से धान खरीदी, बोनस, झीरम कांड की रिपोर्ट और साथ ही साथ जांच आयोग में नए सदस्यों की नियुक्ति जैसे मुद्दों को लेकर के भाजपा सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस विपक्ष के हर आरोप के तोड़ के साथ साथ सदन में पहुंचेगी। इसकी तैयारियां अब शुरू कर दी गई है। धान बेचे जाने का गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है। पंजाब और छत्तीसगढ़ धान स्मगलिंग का अड्डा न बने, इसके लिए हाई अलर्ट जारी हुआ है। पंजाब में अब तक 6000 क्विंटल धान को जब्ती भी किया गया है। बाहरी राज्यों से आने वाले धान से लदे जब्त किए गए ट्रक हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में जो धान है वो बाहरी राज्यों से आ रहा है। दरअसल अन्न और धान का कटोरा कहे जाने वाले पंजाब और छत्तीसगढ़ अब धान का स्मगलिंग का अड्डा बनते जा रहे हैं। पंजाब की मंडियों में धान उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से, तो वही छत्तीसगढ़ में ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र से सस्ते दामों पर चोरी छिपे ला करके बेचने का धंधा खूब फल फूल रहा है। इसका कारण यह है कि यूपी, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र में सरकारी एजेंसियां कम धान खरीदती हैं, जबकि पंजाब और छत्तीसगढ़ में सरप्लस धान की खरीद होती है। ऐसे में करोड़ों रुपए के इस खेल में स्थानीय आढ़ती, मिलर और साथ ही साथ मंडियों के विपणन विभाग के अधिकारी तक शामिल होते हैं। हालांकि बाहरी राज्यों से
अवैध धान लाने और बेचने पर नकेल कसने के लिए इस बार हमारे राज्य ने 150 सदस्यों की स्क्वाड टीम का गठन किया है, जो बाहरी राज्यों से आने वाले अनाज से भरे ट्रकों पर पल पर नजर रखे हुए है। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम को रोकने के लिए नई पदों पर भर्तियां होने वाली है। नए डीजीपी अशोक जुनेजा सीएसपी एएसपी से बोले शाम 5 बजे के बाद दफ्तर नहीं बल्कि फील्ड में नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि इस बार जो है यानी कि पुलिस के नए डीजीपी अशोक जुनेजा ने कहा है कि अब आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ पुलिस फील्ड पर काम करेगी। उन्होंने सीएसपी और एडिशनल एसपी रैंक के अफसरों को साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया है कि शाम 5 बजे के बाद वह दफ्तर में नजर न आए, लोगों के बीच जाकर के पुलिसिंग का काम करे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर या फिर संवेदनशील इलाकों में जाकर काम करे। अब अफसर दिन में लोगों से मिलने और शिकायतों के निराकरण का काम करेंगे, इसके बाद फील्ड पर एक्टिव होकर काम करेंगे। अशोक जुनेजा जल्द ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के एसपी से मुखातिब होंगे। उन्होंने क्राइम कंट्रोल को लेकर के एक प्लान भी तैयार किया है। उनका कहना है कि हर थाने में इंचार्ज को कम से कम यह देखना चाहिए कि उनके इलाके में लगातार कितनी आपराधिक घटनाएं हो रही है। झीरम हत्याकांड की जांच रिपोर्ट लीक होने की बात सामने आ रही है। खुले लिफाफे में सीएम ऑफिस को टॉप सीक्रेट दस्तावेज मिले हैं, जिसको लेकर के रविंद्र चौबे ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह क्यों डर रहे हैं। दरअसल रायपुर के कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। इस दौरान रविंद्र चौबे ने हैरान करने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सबसे बड़े नक्सल हमले की जाँच के टॉप सीक्रेट दस्तावेज को लेकर अफसरों ने लापरवाही बरती है। मंत्री चौबे ने कहा है कि जांच रिपोर्ट जब राज्यपाल के दफ्तर से मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ पहुंची तो लिफाफा खुला हुआ था। इससे रिपोर्ट के लीक होने की आशंका को बल मिलता है। जब सीएमओ से खुले लिफाफे की रिपोर्ट को लेकर के लौटा दिया गया तो बाद में एक बार फिर सील बंद लिफाफे में दस्तावेज भेजे गए। इधर ताम्रध्वज साहू ने कहा कि 28 मई 2013 को जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अगुवाई में जांच कमेटी बनी। उस दौरान 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया, लेकिन तय सीमा में जांच नहीं हो पाई। लगातार तारीखों पर तारीखें बढ़ती गई, 20 बार तारीखें बढ़ाई गई और जांच आयोग ने अंतिम करके 23 सितंबर 2021 को राज्य सरकार को पत्र लेकर के मांग की कि आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जाए। अचानक 6 नवंबर 2021 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को दी है, जिसके बाद से लगातार राजनीति सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक आरके रॉय समेत कुल मिलाकर 150 समर्थकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी ने इनको सदस्यता की शपथ दिलाई है। छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी कि जेसीसीजे को जोर का झटका लगा है। पार्टी के सीनियर नेता और अजीत जोगी के करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक आरके रॉय ने अपने 150 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल कर लिया है। इधर उन्हें बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पिछले तकरीबन 3 सालों से सियासी तौर पर आरके राय गुमनामी में जी रहे थे। अब अचानक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके उन्होंने सभी को चौंका दिया है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान आरके रॉय प्रदेश कार्यालय पहुंचे और 150 समर्थकों के साथ बीजेपी को ज्वाइन किया। इधर भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी की मौजूदगी में आरके राय ने भाजपा से वफादारी की कसम खा ली है। वो मौजूदा कांग्रेस सरकार के खिलाफ सियासी रण में कूदने को भी तैयार है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर 26 नक्सली ढेर हुए हैं। मारा गया 50 लाख का इनामी मिलिंद, 3 जवान भी घायल हुए हैं, जबकि गढ़चिरौली के जंगल में अब भी सर्चिंग जारी है। दरअसल बता दें छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर गढ़चिरौली इलाके में सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मुठभेड़ में 3 जवान के घायल होने की भी खबर है। इधर गढ़चिरौली के एसपी अंकित गोयल ने इसकी पुष्टि की है। सीनियर कैडर का हार्डकोर नक्सली मिलिंद तोमर टुरे इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। इसके साथ ही और कई बड़े लीडर के मारे जाने की खबर मिल रही है। जवान अब भी घटनास्थल पर मौजूद है। जवानों के लौटने के बाद ही पूरी जानकारी मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक फोर्स को मुखबिर से सूचना मिली कि गढ़चिरौली के 11 पट्टी में जंगल में भारी संख्या में कई हथियारबंद नक्सली मौजूद है और मुखबिर की इसी सूचना के आधार पर शनिवार की सुबह महाराष्ट्र पुलिस के C60 यूनिट को ऑपरेशन के लिए निकाला गया और जैसे ही यहां पर मुठभेड़ हुआ 26 नक्सली के फिलहाल मारे जाने की खबर है। बाकी आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।
वर्ष 2022 में मिलेंगे 14 सार्वजनिक, 10 सामान्य और 53 ऐच्छिक अवकाश। जी हां, हम आपको बता दें, शासकीय कार्यालयों और कर्मचारियों के लिए अवकाश के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वर्ष 2022 में 14 सार्वजनिक, 10 सामान्य और 53 ऐच्छिक अवकाश कर्मचारियों को मिलेंगे। 13 त्योहार रविवार को पड़ेंगे। साथ ही 17 जनवरी को छेरछेरा पर्व पर भी विभाग ने सामान्य अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव संजय अग्रवाल ने जारी अधिसूचना में कहा है कि छत्तीसगढ़ के राजपत्र में 6 अक्टूबर को वर्ष 2022 में शासकीय अवकाश के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें सामान्य जो घोषित सामान्य अवकाश है, ऐच्छिक अवकाश है और सार्वजनिक अवकाश है, इनकी तिथियों को शामिल किया गया है। ट्रक ने 15 गायों को कुचल दिया, जिसमें 7 गायों की मौत बताई जा रही है। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र स्टेट हाईवे को 5 घंटे तक जाम किया गया। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तेज रफ्तार ट्रक ने 15 गायों को कुचल दिया। इनमें से 7 की मौत हो गई है, जबकि 8 गाय घायल हो गए हैं। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक रुकवा लिया और ड्राइवर को घसीटकर जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह ड्राइवर को छुड़वाकर अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद से लोगों ने डोंगरगढ़ में मुआवजे की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र स्टेट हाईवे को जाम कर दिया, जिसके कारण तकरीबन 5 घंटे तक दोनों ही ओर से वाहनों की आवाजाही कंप्लीटली बंद रही। सूचना मिलने पर तहसीलदार सहित प्रशासनिक अफसर पहुंचे और लोगों को समझाया। तय तकरीबन 4 बजे ग्रामीणों ने जाम को खत्म किया। एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। प्रशासन ने वार्ड को पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन बना दिया है। बिना मास्क के घूमने वाले 26 लोगों पर भी कार्यवाही की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के भाटापारा शहर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है। इसके बाद से प्रशासन ने पूरे रविदास वार्ड को सील कर दिया है। वार्ड के प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग भी लगा दिए गए हैं। साथ ही इलाके में कोरोना की टेस्टिंग को भी बढ़ा दिया गया है। इधर कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने और बिना मास्क के बाहर सड़कों पर घूमने वाले 26 लोगों पर कुल मिलाकर 2500 रुपए की चालानी कार्यवाही भी की गई है। बताया जा रहा है कि भाटापारा शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 1 सप्ताह के अंदर शहर में 7 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप समझ रहा है, क्योंकि लक्षण घातक है। छेरकी कछार गांव की आबादी 339 है और इनमें से 34 को मलेरिया, 10% लोगों में लक्षण। लगातार जांच में अमला जुट गया है। दरअसल भोरमदेव से लगे ग्राम पंचायत छपरी के अंतर्गत छेरकी कछार गांव में बड़ी संख्या में मलेरिया के मरीज सामने आए हैं। इतनी संख्या में एक साथ मलेरिया के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप समझ गया है। आनन फानन में गाँव में शिविर लगाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, तो वही ग्रामीणों की भी स्क्रीनिंग की गई है। उन्हें मलेरिया रोधी दवा भी बांटी जा रही है। गांव में डीटीटी के छिड़काव के लिए बीएमओ ने सीएमएचओ को चिट्ठी भी लिखी है। आसपास के गांवों में भी कैंप लगाने की तैयारी की जा रही है। मामला इसलिए ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि गांव में 100% बैगा आदिवासी निवास करते हैं। 339 जनसंख्या वाले छेरकी कछार गाँव में 34 लोगों को मलेरिया पॉजिटिव हुआ है। इसके साथ ही यहाँ के 200 से ज्यादा ग्रामीणों की स्क्रीनिंग करके दवाइयों का वितरण किया गया है। अंतिम बड़ी खबर है, देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस अपनी पदयात्रा करने वाली है। दंतेवाड़ा जिले के सभी ब्लॉक में जाएगी। प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का भी इसमें शामिल होंगे। दरअसल लगातार कई दिनों से खबर आ रही है और लगातार ये अपडेट आ रहा है कि देश में बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार की नाकामियों के खिलाफ दंतेवाड़ा में, साथ ही साथ पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉकों में कांग्रेस अपनी जन जागरण यात्रा करने वाली है। कांग्रेस कमेटी 14 नवंबर से यानी कि आज से जन जागरण पथ की यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जो कि 29 नवंबर तक चलेगी। कांग्रेस की इस पदयात्रा में ओडिशा के कोरापुट से सांसद और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का, छत्तीसगढ़ के आबकारी और दंतेवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा समेत बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी भी शामिल होंगे। कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम भी यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक को लेकर के इस पदयात्रा में रणनीतियां बनाई गई है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।